सरकार लगातार सरकारी पद जो है भर नहीं रही है, भर्तियां कम करती है ताकि उसको आरक्षण ना देना पड़े। इसमें तो चलिए, इसमें आरक्षण वाला एंगल है, सरकार ये बात तो सही है, अगर इतनी ही कीन होती सरकारी नौकरियां देने को लेकर के तो भर्तियां बढ़ती भी, और दूसरा इस तरह खाली नहीं पड़ी रहती हैं। जो मामला आप देख रहे हैं यही तो है कि भर्तियां टलती जा रही हैं, 2 साल से वो बीपीएससी की भर्ती नहीं हुई है। दूसरी एक रिपोर्ट नीति आयोग की आई है और वो भी जो है वो काफ़ी चिंताजनक है। जो नीति आयोग की रिपोर्ट दावा कर रही है कि देश के अंदर इस वक्त लाखों लोग ऐसे हैं, 8 करोड़ 70 लाख नौजवान ऐसे हैं इस वक्त देश में, 15 से 29 साल के, जो ना पढ़ाई कर रहे हैं, जो नौकरी में नहीं है, और ना कोई वो किसी स्किल की ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब वो घर बैठे हुए हैं। उसमें एक्चुअली उन्होंने ये डेटा दिया भी है कि इनमें से ज्यादातर 88% लोग इन 8 करोड़ 70 लाख में से ये घरेलू कामों में व्यस्त हैं, घर में बैठे हुए हैं। आप सोचिए 15 से 29 साल, ये तो एजुकेशन और नौकरी का प्राइम होता है जब वो वर्कफोर्स में ज्वाइन करता है। इसके अलावा उस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि कॉलेज से पास होने वाले केवल 8.25% लोगों को ऐसी नौकरी मिल पाती है जो उनकी शिक्षा या योग्यता के अनुकूल होती है। तो ये दोनों बातें जो हैं ये बहुत चिंताजनक बल्कि खतरनाक हैं इस वक्त। सर ये जो रिपोर्ट का जो आखिरी हिस्सा है ना, यही सबसे महत्वपूर्ण है और उसी से सारा संकट खड़ा होता है। बहुत बार ये होता है कि लोग बेरोजगार इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो काम करना चाहते हैं, यानी जिसके लिए उन्होंने योग्यता हासिल की है, पढ़ाई की है, वो नौकरी उनको नहीं मिल रही। ठीक है। और दूसरी तरफ जो फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, ऑफिसेज हैं, उनको भी वो योग्य लोग नहीं मिल रहे जो वो चाहते हैं। ठीक है। तो ये दोनों बड़ी बातें हैं। अब 15 से 29 साल के 8.5 करोड़ लोग कुछ काम नहीं कर रहे तो देश में परेशानी तो होगी ना, मतलब एक नाराज़गी, एक गुस्सा, एक तकलीफ बढ़ेगी। और जैसे अभी बिहार के बच्चों ने कहा कि वादा खिलाफी किया, सारे आंदोलन वादा खिलाफी के पर तो होते हैं। एक वादा खिलाफी होती है कि आपने चुनावों में वादा किया था कि भी हम इतना रोजगार देंगे, इतना काम देंगे, इतना पैसा देंगे, वो नहीं मिला। उससे भी बड़ा है कि जब आपने आंदोलन के बाद जो वादा किया उसे पूरा नहीं किया जी। जैसे जंतर मंतर का आंदोलन है, वो वादा करने के बाद, और मुझे लगा नहीं कि इसमें तो कोई मुश्किल काम नहीं था कि क्या वजह रही होगी, टेक्निकल वजह रही होगी कि जो बच्चे जिन्होंने सुसाइड किया उनको मुआवजा देने में तो कौन सा, न तो कोई खजाने पर फर्क पड़ रहा है, न क्या हो रहा है। वो एक ऐसा बड़ा मुद्दा तो नहीं था जिस पर काम नहीं किया जाना चाहिए था। वो तो मैं समझ रहा था कि तभी तुरंत हो जाना चाहिए। तो वादा खिलाफी होती है। दूसरी तरफ जैसे बिहार का मसला है, वहाँ पर ट्रिगर हो जाता है किसी और बात से, और ज़रूरी नहीं है कि वो जो बातें कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, वो सब वाजिब हों सबको। हाँ, ये भी ठीक है। हाँ, बिल्कुल ये नहीं है कि वो जो मांग कर रहे हैं वो सब वाजिब है, लेकिन आप उनसे बात करके उनको कन्विंस कर सकते हैं। लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हम कहते हैं चलता है, क्या फ़र्क पड़ेगा। सरकारें आजकल तब दबाव में आती हैं या फैसला करती हैं जब उनको खुद पर संकट आ जाए। इसके अलावा वो कोई चिंता करके किसी का फैसला कर रहे हो, कोई आंदोलन के सामने झुक रहे हो या मान रहे हो, ऐसा कतई नहीं है। जब उनको लगता है कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तब वो उस पर आती हैं, और फिर उसके बाद भी हम देख रहे हैं कि उनको एग्जीक्यूट करने में ढीलम ढाल होती है। सर, इसमें एक चीज पहले तो मुझे लगता है कि सभी सरकारों को, केंद्र और राज्य सब सरकारें हैं, नहीं, ये एक क्लैरिटी देनी चाहिए और ये एक भविष्य को देखते हुए एक राह तय करे ना कि हमारा रास्ता यही है। वो ये है कि आप सरकारी नौकरियां हैं कितनी, पहले तो सरकारें जो हैं ये भर्तियां टालती रहती है करती है। आप तय करें ना, आप एक बार स्टूडेंट के मन में भी ये आ जाए ना कि भाई रास्ता अब सरकारी नौकरी नहीं रह गया, तो क्लियर करें उस बात को। लाखों बच्चे सरकारी नौकरियों के, अच्छा कितने लोगों को नौकरी मिलती है, कितने लोगों को नौकरी मिलती है? जो आप भर्ती निकाल रहे हैं उनको तो भरे हैं सर, वो नहीं भरना चाहते सरकारी, वो सरकार पर बोझ के नाम पर जो है भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट वाले क्यों करते हैं? मैं बताऊं, अब इसी को मैं कह रहा हूं। अभी जैसे बात हुई यहां पर कि सरकार चाहती नहीं है कि भाई हम इस बिजनेस को करें, ऐसा नहीं है। सरकार कर रही है गड़बड़, कोई भी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, किसी पार्टी की हो, कि वो ऐसे तो नौकरी नहीं दे रहे और उसको आउटसोर्स कर रहे हैं। आउटसोर्स क्यों करते हैं सर? आउटसोर्स इसलिए करते हैं ना, उसको पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। तो पेंशन मत करो, आप बंद कर दो, पेंशन का काम खत्म कर दो। कोई पेंशन नहीं देंगे नौकरी, आजकल तो बहुत सारी नौकरियों में पेंशन नहीं हो रही। आप आउटसोर्स करके उसको उसमें क्या हो रहा है, सरकार के खजाने से भी पैसा पूरा जा रहा है और जो काम कर रहा है उसको पैसा नहीं मिल रहा। ये जो भी आप देख रहे हो और जितने राज्यों में अभी हमने देखा है, तो वही ना कि बच्चे के मन में सरकारी नौकरी का, उसके परिवार में भी जो सरकारी नौकरी का आकर्षण बना हुआ है वो खत्म नहीं होके दे रहा।